पीसीबी के लिए बिग टेंशन बन चुके हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स। और यकीन करो अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी या ये स्टेडियम किसी और मुल्क या और कंट्री में बन रहे होते, इस टाइम तक स्टेडियम्स तो कंप्लीट हो गए होते, उसके ऊपर क्रिकेट भी हो रही होती, उसको चेक कर लिया गया होता और सब एग्री होते उन स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन वगैरह पे। लेकिन जब आप पीसीबी की बात करते हो, जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हो, तो आपके माइंड में एक आता है कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी होगी, काम नहीं होगा। और वो आप सबको नजर भी आ रहा है कि आईसीसी कहते हैं वो डेडलाइन पे डेडलाइन दिया जा रहा है, लेकिन इनकी यकम पट्टी खत्म नहीं हो रही, ये स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर इस टाइम आपको मैं बताऊं 16 जनवरी है, 16 जनवरी में लाहौर स्टेडियम, कराची का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम, तीनों की अपडेट आपको देता हूं, आप भी देख के बता दीजिएगा मुझे। माशाल्लाह बड़े समझदार हो सारे, के 9 दिन रह चुके हैं, 25 जनवरी की डेडलाइन है, उसके बाद कोई एक दिन भी पीसीबी, एक घंटा भी पीसीबी को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी उठा के किसी और जगह ले दी जाएगी। ठीक है, छोड़ दें, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, क्रिकेट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, 50 सुपर इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। बारबाडोस के अंदर जो फ्लड लाइट्स हैं वो भी एलईडी बल्ब्स के ऊपर स्विच हो चुकी हैं, जो कि डीएमएक्स कंट्रोलर से स्विच होती हैं, को कभी भी खुल जाए कभी भी बंद हो जाए। यहाँ जो पाकिस्तानी स्टेडियम्स के अंदर जो फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल होता है, वो आज भी वही फ्लड लाइट्स लगी हुई है, जिसके बल्ब को पहले जलाया जाता है, वो बल्ब गर्म होता है, फिर वो फुल थ्रॉटल के अंदर रोशनी फेंकता है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ना प्लान बी हैगा, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ स्टेडियम तैयार नहीं होया तो फिर ਅਸੀਂ प्लान बी ਤੇ काम करेंगे। यार मुझे नहीं समझ आ रही है कौन जाहिल लोग पीसीबी में बिठा दिया, खुदा का वास्ता इनको रिटायर करवाओ, वरना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहीं पर कबर खुदवाओ, वो बल्कि गद्दाफी स्टेडियम में खोदा हुआ है ना इतना बड़ा गड्ढा, उसके अंदर पीसीबी के तमाम बड़े बड़े मेंबर्स को डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। यही काम करो, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली जो ये प्लान बी का निकल के आ रहा है कि भाई लाहौर स्टेडियम तैयार नहीं हुआ तो हमारे पास प्लान बी रेड, और ये प्लान बी क्या है वो भी मैं तुम लोग को बताता हूं। और उस प्लान बी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। इनको लग रहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन भाई टेंशन वाली बात है और बहुत ज्यादा है। मैं तुम लोग को डिटेल में बताता हूं, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो कल जब गद्दाफी स्टेडियम की मैनेजमेंट, साला मेरा जबान का ही कोटा कराया, सुबह सुबह का टाइम है ना इसीलिए चाय अभी तक नहीं पिया। अच्छा, कराची स्टेडियम की और लाहौर स्टेडियम की जो मैनेजमेंट है वो ये कहती है कि देखिए स्टेडियम हमारी तरफ से 100% ओके जा रहा है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसी स्पीड से जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर इन केस स्टेडियम तैयार ना हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान में शिफ्ट हो जाएगी। ये पीसीबी ने पहले से प्लान किया हुआ है, और इस प्लान की जो समरी है वो आईसीसी को नहीं पहुंचाई है। आईसीसी वाले क्या इस बात के ऊपर एग्री करेंगे कि तुमने पूरा शेड्यूल अनाउंस करवा दिया, पूरी टीमों की तैयारियां करवा दी, सब लोग अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करके बैठे हैं, और तुम सडनली ये बात कहते हो कि भाई तुम लाहौर में नहीं खेलोगे, तुम मुल्तान में खेलोगे? क्योंकि ये याद रहे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 3 स्टेडियम पाकिस्तान में कंफर्म थे, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, उसके अंदर मुल्तान नहीं था। और मुल्तान इज द ओनली स्टेडियम जहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो रहा, वहां पर अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच भी कल से शुरू होना है। कि अगर तब तक भी काम होता है कि नहीं, जो कि अगर हो गया तो बहुत इनकी मेहरबानी है, हम पे एहसान कर देंगे ये, कि अगर तब तक कंप्लीट हो जाता है, वरना शायद के ये खींच खांच के बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के ही शायद मैचेस हो यहाँ पे, जो कि हम देखें कि हाँ जी स्टेडियम बन गए हमारे और अब यहाँ पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों। कज़ाफी स्टेडियम की जो हालत थी उसको देख के अगर आप फर्स्ट टाइम कज़ाफी स्टेडियम को देखने जाओगे आपके भी होश उड़ सकते हैं, जैसे मेरे उड़े थे जब मैं गया था फर्स्ट टाइम। लोहे की जाली उतार के जंगला लगा दिया गया है, एकदम पैसा बर्बाद किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। एक तरफ आप देखें कज़ाफी स्टेडियम को कि खुशी होती है देख के कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार हुआ है। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे क्या किया गया है, दोनों स्टेडियम का जो टाइम ड्यूरेशन थी बिल्कुल सही थी। कराची का स्टेडियम नवंबर से शुरू हुआ है, ये चाहते तो वहां पे भी ट्रेंच को बना सकते थे जो कज़ाफी स्टेडियम के अंदर बनाई गई है, इतनी खूबसूरत ट्रेंच जहां पे वो खत्म ही हो गए, जंगले खत्म ही हो गए, लोग सुकून से मैच देख सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने टाइम गुजारते के जब लास्ट मोमेंट आया तो क्या किया, 12 फुट का, यार आप 6 फुट का लगा लो, चलो आप मैक्सिमम 7 फुट का लगा लो, इन्होंने 12 फीट का, पहले 1 फीट की कंक्रीट, उसके ऊपर 11 फीट का जंगला लगा दिया लोहे का, कि लोगों को दिखेगा क्या। कराची के स्टेडियम का सबसे बड़ा मसला बताऊं क्या था, जो उसकी रूफ थी ना वो काफी नीचे थी, जो लोग थे ना उनको ना जेल नुमा फील होता था और आगे जाली लगी होती थी। अब इन्होंने किया क्या, जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इनक्लोजर की सेंटर सीट है। कभी कज़ाफी स्टेडियम, इस पुराने वाले की मैं बात करूं ना,
सेंटर सीट के ऊपर अगर आप बैठोगे ना तो आपको जाली नजर नहीं आती होती थी, इतनी छोटी जाली होती थी उसकी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सेंटर वाली सीट के ऊपर बैठ के भी आपको इतना बड़ा आगे जंगला नजर आ रहा है, तो क्या फायदा हुआ? ये तो पैसा बर्बाद हो गया है। और भाई साहब मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, पाकिस्तान के कई यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं वो भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि डेडलाइन को 25 जनवरी की डेडलाइन को मीट करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आसान नहीं होने वाला है। इनफैक्ट बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए 25 जनवरी की डेडलाइन को मैच करना। दोस्तों बहुत हालत खराब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नर्वस हो रखा है। आईसीसी का जो डेलीगेशन वहां पहुंचा उसके क्या रिएक्शंस थे, किस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की बैंड बजा दी है, आईसीसी के 1200 करोड़ रुपए की ऐसी तैसी करवा दी है, और उसके बाद भी जो इनको एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हैं। आप देखें पिंडी में जो चेयर लग रही है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से लाई हुई चेयर लग रही है, उनको सुखाया धोया जा रहा है। क्यों भाई? आपको इतना फंड आईसीसी ने दिया था, 1200 करोड़ रुपए, आपके यूट्यूबर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, 1200 करोड़ रुपए आपको दिए गए, तमाम पैसे आपको दिए गए। आपने क्या किया उन पैसों का, मुझे बताइए। आपने वो सारे पैसों की ऐसी तैसी करा दी है। आप लाहौर की चेयर पिंडी में लगा रहे हो, पिंडी की चेयर कराची में लगा रहे हो, कराची की चेयर शामियाने में लगा रहे हो, कहीं टेंट लगा रहे हो, हैं? ऐसी तैसी आपने करवा दी पूरी की पूरी। तो दोस्तों पूरी की पूरी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो फंसी पड़ी है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का काम पूरा नहीं हो पाया है और ना होने वाला है 25 जनवरी तक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चक्कर में कि 6 फरवरी तक हमें डेडलाइन मिल जाए, थोड़ी सी और डेडलाइन को हम एक्सटेंड कर दें तो हमारा थोड़ा फायदा हो जाए। मेरा सवाल यह कि आईसीसी ने जो इनको इतने पैसे दिए थे, वो नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे दिए थे, उस पैसों का हुआ क्या? आप चाइना से चेयर लेकर आए, 400 रुपए की चेयर पाकिस्तान में पड़ती थी, 200 रुपए की चेयर ये लेकर आए हैं। एक चेयर 200 रुपए की, चाइना को इन्होंने ऑर्डर दिया, वहां से चेयर लगा रहे हैं। गद्दाफी की चेयर पिंडी में लगा रहे हैं भाई साहब, पिंडी स्टेडियम में इन्होंने वहां लगा ली, फ्लड लाइट्स वहां की वहां ट्रांसफर कर रहे हैं। तो भाई आपने क्या करा? आपने तो अपने स्टेडियम का वो जो बिल्डिंग थी वो भी कंप्लीट नहीं कर पाए आप लोग। हाँ जी, पब्लिक टॉयलेट की सीट लगा दी, पब्लिक टॉयलेट की सीट भी नहीं है ना भाई पिंडी वाली, तो पता नहीं कौन सी सीट इन्होंने लगा दी है। ठीक है, मतलब इधर से आप अंदाजा लगाओ कि 9 दिन में ये हो पाएगा। अब आते हैं आगे, देखो एक एक करके हम दिखाएं। अब ये बिल्डिंग का वो फ्रंट है, आप ये देखो, मैंने आपको जिस तरह बता रहा था, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग है उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या वो 9 दिन में हो पाएगा? 9 दिन मुझे भी पता कितने होते हैं, 9 दिन आपको भी पता कितने होते हैं। 9 दिन होते बहुत हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हैं नहीं। ये आपको पता चलेगा 25 को, आप सामने देख लो। बन रहा है, देखो ये नहीं कह रहा बन रहा है, लेकिन तब तक नहीं बनेगा, इतना मुझे भी पता है, जितनी मुझे अल्लाह पाक ने अकल दी हुई है। अब आ जाओ वो जो बिल्डिंग थी उसकी बैक पे और उसके थोड़े से ड्रोन शॉट पे। ठीक है, 9 दिन में वो जो बाहर वाला कचरा है क्या वो समेटा जाएगा? 9 दिन में इस बिल्डिंग को अगर आप जूम करके देखो तो इस बिल्डिंग के जो ऊपर है और जो साइड पे है, जिसपे वो शटरिंग वर्क लगा हुआ है, शटरिंग लगी हुई है, वो उतरेगी, उसको प्लास्टर किया जाएगा। उसको अभी मेरी बात सुन लेना, एक जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, इस पे रंग कलर वो डिस्टेम्पर अभी होने हैं, वो होने हैं। 25 के बाद पीसीबी ने चाबियां पकड़ लेनी है, आईसीसी ने चाबियां पकड़ लेनी है स्टेडियम की खुद, उसके ऊपर 1 घंटे का काम भी नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर अभी रंग होना है, रंग होना है इसके ऊपर। बता देना भाइयों, होगा रंग 9 दिनों में। आप सब डर था वो ही हुआ। हम पाकिस्तानी भी यही सोच रहे थे कि जब आईसीसी का डेलीगेशन विजिट करेगा लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम, जिसमें हर जगह सामान बिखरा पड़ा है, रेनोवेशन का काम जिस तरह से जारी है, मतलब कि पूरी दुनिया में उसी की हेडलाइंस लग रही हैं, वीडियोज इंडियन मीडिया चला रहा है। क्या आईसीसी की जो टीम कजाफी स्टेडियम के अंदर आई थी वो ना खुश गई है? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें चल रही है, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताता हूँ। आज थोड़ी देर पहले आईसीसी की जो डेलीगेशन है, जो पहले कराची का टूर किया था स्टेडियम का, फिर पिंडी में गए, आज वो कजाफी स्टेडियम के अंदर आए। मुझे बताया गया, एक सोर्स से मुझे पता लगा, बहुत ही पुख्ता सोर्स था, और उसने बिल्कुल बताया कि आईसीसी का डेलीगेशन नाराज है, और उसने बड़ी आंख मुंह सिकोड़े अपने जो 5 लोग वहां पे आए हुए हैं, उन्होंने कहा यार क्या तुमने कर दिया यार, कैसे होगी यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी? ये जो तुमने खुदवा रखा है, यहाँ वॉशरूम बनवाओगे, पब्लिक टॉयलेट पब्लिक यहाँ आएगी करने के लिए, कैसे होगा?
ये इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ ये है कि स्टेडियम को देखना कि इससे पहले जब उन्होंने टूर किया था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कुछ के बोला था कि ये रिक्वायरमेंट हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। 3-4 रिक्वायरमेंट थी, मगर हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम को पूरे का पूरा सवाए एक इनक्लोजर के जो कि VIP इनक्लोजर या फॉरेन बिल्डिंग कहलाती है, उसके अलावा हमने सारा उखाड़ पछाड़ किया। पिच एरिया ऑफ कोर्स वो तो नहीं ज़रूरत होती उसकी। लेट्स सी जो ट्राई नेशन सीरीज जो इन्होंने रखी हुई है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ, सो लेट्स सी कि अगर तब तक भी काम होता है कि नहीं, जो कि अगर हो गया तो बहुत इनकी मेहरबानी है, हम पे एहसान कर देंगे ये कि अगर तब तक कंप्लीट हो जाता है, वरना शायद के ये खींच खांच के बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के ही शायद मैचेस हो यहाँ पे, जो कि हम देखें कि हाँ जी स्टेडियम बन गया हमारे और अब यहाँ पे जाके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों। बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको 4 साल पहले पता था कि बननी है, तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता ना। बिल्कुल एग्जांपल देते हैं कि देखें जी वो न्यूयॉर्क का स्टेडियम भी तो 2 हफ्ते पहले ही कंप्लीट हुआ था, तो वो तो मेकशिफ्ट स्टेडियम बना था, वो तो आपका टूर्नामेंट हो गया तो उन्होंने वो कुर्सियां शुर्सियां जो थी सब कुछ उतार के वो ले गए जहां से लेके आए थे, वो तो अभी बिल्कुल वैसी ओपन मैदान बन गया जैसा पहले था, तो वो तो मेकशिफ्ट है। वहां पे कौन से USA में क्रिकेट इतना खेली जाती है, तो आपका तो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम, बाकी स्टेडियम इतनी हिस्ट्री है, इतने मैच है। कज़ाफ़ी स्टेडियम वर्ल्ड कप का मैच होस्ट कर चुका है, फाइनल का 96 का फाइनल यहीं पे हुआ था ना, 96 के वर्ल्ड कप का, जो कि मिलजुल के आपस में किया था पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने। तो बड़ा स्टेडियम है, तो टाइमली चीजें करनी चाहिए, टाइमली। अच्छा लगता है कि हाँ जी वो भी आए देखें जी, वाह वाह हो जाए। अभी वही चल रहा है कि जी हाँ जी ये खड्डा कब तक खुदे, ये जरा फिल करेंगे आप, ये हो जाएगा जी परसों तरसों तक हो जाएगा। ये बजरी शजरी सरिया सीमेंट सब कुछ लगा हुआ, इतना टाइम हो गया, तो आप उसको कंप्लीट करें, जो भी है करना कराना। देखने में अच्छा नहीं लगता, देखने में बुरी फीलिंग आती है कि आप इसको कंप्लीट करें, आप जल्दी से जल्दी जान छुड़ाएं और जो है डिस्कशन वो क्रिकेट पे आए, अब बजाय इसके कि हाँ जी बन रहा है कि नहीं, ये रह गई, टाइलें रह गई, शीशे रह गए हैं, सरिया रह गया, बजरी रह गई है, वॉशरूम बनने वाले, ये बाहर की रोड है अभी तक वहाँ के सत्यानाश है, खड्डे खुदे हुए हैं, काम हो रहा है। मौसम ऐसा आ गया कि जी अब यहाँ पे अब दिन छोटे हैं तो क्या करें, तो सुबह शाम लाइटें लगा के काम करो, वो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम पे लाइटें फिट की हैं ऑन करो और उसके नीचे काम करो, दिन रात करो और इसको कंप्लीट करो। ये बातें वो हैं कि जो मतलब मजाक बनने वाली बातें होती हैं ना। 3-4 स्टेडियम है मिल मिला के टोटल, उसमें से भी अभी तमाशा बना हुआ है। 25 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, चलो आप हर चीज़ में कंपैरिजन इंडिया से ही कर देते हैं, कंपैरिजन नहीं है क्योंकि आपके तो 5-6 पाकिस्तान हो तो एक इंडिया बनता है, लेकिन वहाँ पे स्टेडियम की तादाद देखें 50+ इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं। तो चलो आप उसको, आपकी आबादी अगर उसको डिवाइड भी करो तो आपके पास भी 8-10 तो होने चाहिए ना। अगर 5-6 गुना बड़ा इंडिया आपसे, तो आपके भी 8-10 तो स्टेडियम होने चाहिए। वो पेशावर का भी बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। PSL के मैचेस होंगे, वो 5-6 साल उसको हो गए हैं देखते हुए कि कब बनेगा नहीं बनेगा। पिंडी, लाहौर, मुल्तान और कराची, ये 3-4 स्टेडियम है आपके पास, और उसमें भी लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सा कोई ताजमहल बनने जा रहा है। इतना टाइम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी को मजाक, यार मर के 1996 के बाद कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया है, क्यों हम अपनी बेइज्जती करवाने में लगे हुए हैं, क्यों अपने आप को एक्सपोज करवाने में लगे हुए हैं। यार सिंपल सी बात है, अगर तुमने ये करवाना ही था तो तुम लाहौर को स्किप आउट कर देते। अब लाहौरी कोई मरे जा रहे हैं क्या, कत्ल हो रहे हैं कोई उनके, कि भाई वो उनको मैच देना जरूरी है। लाहौरी मुल्तान में देख लेंगे, वो पिंडी में देख लेंगे। अगर पेशावर वाले पिंडी आ सकते हैं, कोयटा वाले यहाँ पर मुल्तान में आ सकते हैं, या फिर कराची में आ सकते हैं, कोयटा वाले, बलोचिस्तान वाले जा सकते हैं, तो क्या लाहौरी को, नवाब के बच्चे हैं जो वहां पर लाहौर में बैठकर जो है वो मैच देखेंगे, उनके लिए जी लाहौर में खास तौर पर स्टेडियम बनाया जा रहा है। अबे मुल्तान में शिफ्ट करो फिर। ये अब तुम कह रहे हो कि प्लान बी, अब क्या इस प्लान बी के ऊपर जो है वो ICC अपना ठप्पा लगाएगा, मोहर लगाएगा अपनी, कि ठीक है जी आपका प्लान बी है, हम इसके ऊपर मोहर लगाते हैं, लाहौर के मैचेस कराची को दे दिए जाए। और दूसरी टीमें क्या इसके ऊपर एग्री करेगी? क्योंकि देखो ICC अपनी तरफ से कुछ भी शपथ गोलियां कर ले, लेकिन जो बाकी टीम जिन्होंने खेलना है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा आई थिंक बांग्लादेश का मैच है, अफगानिस्तान भी है वहां पर, मतलब 3 मैचेस है टोटल। तो इन टीमों ने जो खेलना है, क्या वो पागल के बच्चे हैं? वो बोलेंगे कि भाई कभी हमारी फ्लाइट लाहौर की कर रहे हो, कभी तुम मुल्तान की कर रहे हो। यार एग्री करना पड़ता है सबको, और मुल्तान में सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सबको पता है कि कैसा है। और प्लस मुल्तान में इस टाइम पर इतनी धुंध है कि सुबह के 1 बजे तक, 12 बजे तक जो है वहां पर धुंध रहती है, और शाम को 6 बजे दोबारा आ जाती है। वहां पर सिर्फ औस ही औस धुंध ही धुंध होती है। इंक्लोजर में मौजूद हूँ, जहाँ पर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम भी होगा, जहाँ पर लॉबी होगी,
मैच ऑफिसर्स के रूम होंगे, ये यहाँ पर काम देखा चल रहा है। ड्रेसिंग रूम जो खिलाड़ियों का बेसिकली नया बनाया गया है वो है, अब ये देखें अभी जस्ट टेम्परेरी तौर पर लगा हुआ है, ये फिजियो कंडीशनिंग एरिया है बेसिकली। मैं आपको सारा विजुअल कराता हूं, इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें लॉबी भी आएगी, ड्रेसिंग रूम भी आएगा, और दोनों टीमों का ऑफ कोर्स जो दो टीमें खेल रही होंगी, ये इस तरह का एक लॉबी की लुक आपको दे रही है। सामने कदाफी स्टेडियम है, और इसमें डिफरेंट क्या है, पहले भी ड्रेसिंग रूम था यहाँ पे, बट अब ये चेंज क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग ये आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट इसकी फिनिशिंग जो है वो चल रही है इस वक्त। ये अब देखें यहाँ पर भी आपको ये बिल्डिंग नजर आएगी, नीचे मार्बल वगैरह इस बिल्डिंग पे लग रहे हैं, तो ऑलमोस्ट फिनिशिंग का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और ये एक फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे भी है, इसके ऊपर भी है, वो भी मैं आपको एरिया दिखाऊंगा। बट ये आप इधर से लुक देखें, ये वही बिल्डिंग है जो आपको 4-5 रोज पहले दिखाई थी कि यहाँ पे बनना शुरू हुई है, और अब ये देखिए यहाँ तक पहुंच गई है। कुर्सियां लागी हैं, ओ भाइयों कुर्सियों का काम नहीं है, काम वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जो बनाई हुई है सामने, उसका काम है। और वो मैं आपको बताता हूँ वो किधर तक पहुंची है और किधर तक नहीं पहुंची है, आपको मैं प्रूफ के साथ चीजें दिखाता हूँ। कराची का स्टेडियम जिसका बेड़ा गर्क है, उस पे तो मैं पहले बता रहा हूँ, कराची के स्टेडियम में ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़े ब्लंडर होंगे। क्यों? उसका व्यू खराब है, उसकी जो बिल्डिंग बनाई गई है उसकी सिर्फ 3 पोर्शन इन्होंने यूज करने हैं, चौथे को इन्होंने नहीं यूज करना। वो इनकम्प्लीट जो है वो बिल्डिंग होगी जिसके ऊपर मैचेस होंगे, तो वो एक समझ एक मजाक बनने वाला है। एडवांस में मैं आपको सबको बता दूं, लेकिन अगर आपको मैं ये बता दूं इसका इन स्टेडियम्स के बारे में कि जो है वो अगर सबसे पहले आप लाहौर का स्टेडियम देखें तो आपको ना, ये आज की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है, 16 जनवरी की तस्वीर है ये। आप साइड पे देखें कि कुर्सियां लग रही हैं, कुर्सियां लग रही हैं, अच्छी बात है कुर्सियां लग रही हैं, लेकिन वो जो बिल्डिंग है ना भाई, वो बिल्डिंग, आप उस बिल्डिंग को देखो कि ये जो बिल्डिंग है इसकी साइड पे भी कंस्ट्रक्शन, वो जो होती है ना वो शटरिंग वाला वर्क, वो दीवारों पे वो अभी चल रहा है। सामने देखो उसके सामने वो जो चौथा फ्लोर है, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। सही है, नीचे आओ, बाकी कुछ कंप्लीट है, कुछ नहीं कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ जाओ तो वो मट्टी शट्टी ये वो, उसके ऊपर घास लगाना, उसको डन करना, वो भी बड़ा काम है। और एक जो सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता रहा हूं, इस बिल्डिंग की 2 जगह, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, जिस साइड पे कुर्सियां लग रही हैं उस साइड पे अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा होगा कि वो पोर्शन अभी बन रहा है। ये इस साइड पे कुर्सियां लग के पोर्शन बन चुका हुआ है, लेकिन जिस साइड पे कुर्सियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये वाला इस साइड पे आप ये देखो कि उसके ऊपर अभी काम हो रहा है। हर जगह पर जो है वो फॉग नजर आती है। कोई वहां पर आपको 30 मीटर के बंदे के 30 मीटर के जो है दूर आपको कोई बंदा नजर नहीं आता, और बाउंड्री कितने कम से कम 60 मीटर 70 मीटर की होती है। तो फिर वो बाउंड्री जो फिल्टर खड़ा हुआ है वो बस अंधा होकर फिल्टर खड़ा हुआ है कि भाई कहीं से तो बॉल आएगी, बस चौका वौका हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। और कैमरामैन बोलेंगे बार बार अपने लेंस साफ कर रहे होंगे कि भैया जी साफ कर रहे हैं, एक मिनट नजर नहीं आ रहा। अबे वो फॉग है वहां पर, मुल्तान में ये करवा रहे हैं, अब कल से टेस्ट मैच जारी है, ठीक है ना। और वैसे भी मुल्तान के अंदर मैं आपको ये बता दूं, फरवरी में बारिशों का बहुत ज्यादा इम्कान है, बारिशें भी हो सकती, और अगर बारिशें हो गई, फर्ज करो बारिश हो गई, रूल्ड आउट, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का बेड़ा गर्क। ये सीरियसली एक वीआईपी इंक्लोजर्स बनेगा, जैसे वो सामने बने हुए ना वसीम अकरम और वकार यूनुस के इंक्लोजर, वो सामने बने हुए, सेम इस तरह के ये वाले इंक्लोजर बन रहे हैं। और जहां तक ये ड्रेसिंग रूम वाला मामला है, लॉबी वाला है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये थोड़ा सा काम इसमें बाकी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरफ को भी आपको नजर आ रहा होगा। उस तरफ आपको चेयर्स नजर आ रही होंगी जो कि इमरान खान इंक्लोजर हैं, और मेरे बाएं तरफ जो है वो फजल महमूद इंक्लोजर है। मगर वो सामने आपको अगर चेयर नजर आ रही हो, ये चेयर्स लगना शुरू हो गई हैं वहां पर, ग्रीन और व्हाइट कलर की। ये सामने आपको क्रेन भी नजर आ रही है कि क्रेन की मदद से यहाँ पे काम किया जा रहा है। वो खैर मैंने आपको बहुत बार ब्लॉग के अंदर दिखाया कि आप जिस तरफ भी नजर दौड़ाएंगे आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर कोने के ऊपर काम चल रहा है। कहीं पे फिनिशिंग है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। जैसे इस इंक्लोजर में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब मैं आपको दूसरे एरिया की तरफ लेके जाता हूँ जो कि बिल्कुल कल विज़िट किया है आकिब साहब ने और साथ ही अलीम डार साहब ने, और जो उनका पहला विज़िट था मुल्तान के अंदर, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला विज़िट किया था, तो बड़ा ख़तरनाक विज़िट था वो इंग्लैंड के लिए। सो जो काली आंधी है वो इन दोनों के विज़िट के बाद दोबारा से
ज़रूर गौर कर रही होगी कि जब ये विजिट करते हैं तो टोटली कंडीशंस को जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए पूरा प्लान बनाते हैं। सो जो फार्मूला हमेशा से आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जीत का फार्मूला क्या है, तो वो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कल ज़राए के मुताबिक आप जो ग्राउंड मैन्स हैं, ग्राउंड इंचार्ज है, उन्होंने ये कह दिया है कि पिच के ऊपर से पूरी घास उड़ा दो और पंखे लगा दो और ऊपर कपड़ा चढ़ा दो, और ये काम कल से शुरू हो चुका है। सो इस सारी सिचुएशन के बाद 3 स्पिनर्स आपके पास रेडी बैठे हैं जिनमें उन्होंने तगड़ी प्रैक्टिस की है कल, इब्रार ने, साजिद ने और नुमान ने। आई होप के तीनों खेलने चाहिए, वरना 2 तो खेलते ही हैं। आई एम श्योर के नुमान और साजिद और इब्रार को भी ये खिला लेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। सो यही बेस्ट कंडीशंस बनती कि आप ईमानदारी के साथ बता दीजिएगा। अब भी आते ये कदाफी के थोड़ा सा फ्रंट है, सारा ड्रोन ऊपर से उधर कुर्सियां वगैरह लग जाएंगी, इधर भी लग जाएंगी, कुर्सियां लग जाएंगी, उनका मसला नहीं है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है ना उस पर क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये मैं अभी बता रहा हूँ, अभी ये साइड पे आपको फिर कुर्सियां नजर आ रही हैं जो लग रही हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम भाईजान कराची के स्टेडियम पे, जो कि एक पीसीबी के लिए सबसे बड़ी इंसल्ट कराची का स्टेडियम है, क्योंकि उसको बिल्कुल ही वो कहता है कि यतीम बच्चे की तरह छोड़ दिया गया। देखो ये कराची का स्टेडियम की आपको फ्रंट पिक्चर नजर आ रही है, जिसमें आपको पता लग रहा है कि बिल्डिंग बनाई गई है, उस बिल्डिंग के इस तरफ और इस तरफ खाली जगह, सेंटर में बिल्डिंग बनाई गई है, और उस बिल्डिंग की टोटल फ्लोर है 4। उसके जो पहले 3 फ्लोर है ना, उनको चैंपियन ट्रॉफी में यूज किया जाएगा। वो जो चौथे वाला फ्लोर है ना, उसको यूज नहीं किया जाएगा। एक सबसे बड़ा भंड जो चैंपियन ट्रॉफी में बजेगा वो ये होगा भाई कि वो चौथे वाला फ्लोर यूज नहीं किया जाएगा। मतलब चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, पहला मैच इधर ही है और 3 फ्लोर यूज है, 1 फ्लोर यूज ही नहीं हो रहा, उस पर लाइटें जाली नहीं। कितनी बड़ी बेइज्जती होगी वो, आप खुद ही भाइयों देख लो, कितनी बड़ी इंसल्ट होगी वो। ये मुझे सबसे बड़ा तप चढ़ रही है ये सुन के। बाकी आप घास चैंपियन ट्रॉफी होने में अभी 8-9 दिन बाकी है, लेकिन अब तक पाकिस्तान स्टेडियम तैयार नहीं हुए है। वहाँ पर सिर्फ कुर्सी लगी है, अभी बिल्डिंग का काम बाकी है, और बाकी स्टेडियम तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक स्टेडियम तैयार हुआ है, वो भी आधा ना के बराबर ही हुआ है, और उसमें चैंपियन ट्रॉफी अब कैसे होगी। आईसीसी अब चैंपियन ट्रॉफी को दुबई शिफ्ट कर सकता है।